हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंसेज की। आपको आई होप पहली दो वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप आई बटन में जाके वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज उस वीडियो के बाद में ही आपको ये वीडियो आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम लेंसेज में क्या बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लेंसेज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे लेंसेज की डेफिनेशंस की, फिर टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेज में कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी कि साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, पावर, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ साथ हम लोग यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के फॉर्मूले को देखेंगे। देखिए, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में फोकल लेंथ का, मैग्निफिकेशन और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंसेज की। तो पहले मैं बताता हूं लेंसेज क्या होते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट medium enclosed by two spherical surface इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंसेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो लेंस होता है उसमें आपको याद रखना है दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं जो क्या होती है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करती हैं। आपको पता होगा कि जो भी लाइट होती है उसको रिफ्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए होता है। तो जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम काम कर रहा है वो क्या हो रहा है, लेंसेज। इसी के साथ साथ आपका एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज की। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज से पहला जो लेंस होता है उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका बेसिकली जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, इस तरह का। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, साइड से आपका पतला होता है और बीच से क्या होता है, बहुत ही थिक होता है। ठीक है, ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्स करता है। कन्वर्स का मतलब होता है कि जो लाइट इस पे पड़ेगी, सपोज कर लीजिए आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब कॉन्वेक्स लेंस पे बहुत सारी लाइट्स इस पे पड़ रही हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सारे लाइट्स को एक ही पॉइंट पर कन्वर्स कर देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपने बचपन में कभी ना कभी आपने माइक्रोस्कोप का यूज किया हुआ, जिसको आपने मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे कि आपको पता है कि छोटी चीज को बड़ी, कोई भी अगर आपके पास छोटी ऑब्जेक्ट है तो उसको बड़ा करके वो दिखाता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग करता है। तो वो उसमें आपका बेसिकली क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही लगा होता है। तो वो क्या करता है, जैसे आपने कभी देखा होगा बचपन में जब आप क्या करते थे, उसको धूप की रोशनी मतलब सन की जो लाइट थी, सन के लाइट के पास रखते थे और आप कागज को नीचे रखते थे, तो कागज क्या होता था, जलने लगता था। तो जो पेपर जलता था वो क्यों होता था, बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा जो आपका लेंस है वो आपका क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बीच से आपका बहुत ही पतला होता है, जबकि साइड से क्या होता है, बहुत थिक होता है। ठीक है, जैसा कि आपका कॉन्वेक्स कैसा हुआ, कन्वर्जिंग हुआ, वैसे आपका जो कॉनकेव लेंस होता है, ये आपका जो है कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का है। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब हुआ कि जैसे इस पे कोई भी लाइट पड़ेगी, सपोज करिए आपकी दो लाइट्स हैं, दो रे हैं, ठीक है, जैसे इस पर रे पड़ेगी तो क्या करेगा, इसको डेविएट कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, यानी फैला देगा। तो जब कोई भी लेंस लाइट को क्या करता है, फैला देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आपका जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जबकि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस हो गया वो कैसा हुआ, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। तो अब हम लोग यहां देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है।
साइंस, ठीक है। जो आपका रे ऑप्टिक्स है, इसमें आपको जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कई सारे टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है कि जैसे आपको ये एक कोई कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गई, और इसकी ये क्या हो गई, कोई इमेज हो गई। ऑब्जेक्ट की जो लेंस से डिस्टेंस होती है उसे लेते हैं u, इमेज की डिस्टेंस को लेते हैं v, और जो फोकल लेंथ होता है उसे लेते हैं हम लोग f से। f क्या हो गया, उसका फोकल लेंथ हो गया। तो याद रखिएगा कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका u क्या होगा, नेगेटिव। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। v क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और f क्या हो गया, नेगेटिव। ये किसके लिए, सॉरी, f क्या हो गया, पॉजिटिव। ये किसके लिए हुआ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जबकि अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के लिए u आपका क्या हो गया, नेगेटिव। v क्या हो गया, v भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और f क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, आपका v पॉजिटिव होता है, v आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, f पॉजिटिव होता है। जबकि कॉनकेव लेंस में u आपका नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और f भी क्या होता है, बेसिकली आपका नेगेटिव होता है। तो आपको ये जो साइंस है, वो साइन को आपको इजीली यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ साथ मैं एक और टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो टर्म है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो लेंस होता है, बेसिकली आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें जो इमेज है उसका साइज क्या होता है, कई बार बड़ा बनता है, कई बार इसका इमेज साइज जो होता है वो छोटा बनता है। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो रेशियो होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, m, यानी कि मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या बन गया आपका, m इज इक्वल टू I अपॉन O। I को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज, और O क्या हो गया आपका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं V अपॉन U। तो ये आपका क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया V बाई U, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैग्निफिकेशन का टर्म हो गया, और साथ साथ यहाँ पे आपके साइन कन्वेंशन हो गया। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है आपकी पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर की देखिए, जैसे आपको पता है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो लाइट को डाइवर्स कर रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ कन्वर्जिंग है या अमाउंट ऑफ डाइवर्सिंग किसी लेंस की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग पावर के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो पावर क्या बताता है कि कोई भी लाइट कितना, कोई भी जो आपका लेंस है वो लाइट को कितना कन्वर्स या कितना डाइवर्स कर रहा है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पावर से। तो बेसिकली यहाँ पर जो पावर होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपका जो f है यानी फोकल लेंथ है वो किस में गिवन होगा, मीटर में। अगर आपका f मीटर में गिवन है तो आपका फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू 1 अपॉन f का। बाकी अगर आपका f सेंटीमीटर में गिवन होता है, जो मोस्टली क्वेश्चंस में होता है, तब फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तब आपका जो फॉर्मूला हो गया वहां पे क्या हो गया, 100 अपॉन f हो जाएगा। ये कब यूज करेंगे, जब आपका फोकस इसमें होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पावर। बात करें साइन की, तो कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो कि अगर जो भी आई में डिफेक्ट होता है जिनको, उनके लिए क्या होता है, जनरली अगर उनको दूर करने दिखाई देता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और पास करने दिखाई देता है तो वहां पे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे पावर का जो यूज होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, जो आपके आईज में डिफेक्ट होते हैं उसके लिए हम लोग पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर आपका बेसिकली अमाउंट ऑफ कन्वर्जिंग और अमाउंट ऑफ डाइवर्जिंग को एक्सप्लेन करता है। अब यहां बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज करिए आपके पास क्या है, बहुत सारे लेंसेज हैं। एक आपका ये लेंस हो गया L1, इसी के साथ आपका एक और लेंस हो गया L2, एक और लेंस हो गया L3। आपने कई सारे लेंस को ऐसे आपने कंबाइन करके रख दिया है। तो
तो उस केस में आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और साथ साथ मैग्नीफिकेशन भी आपका चेंज हो जाएगा, और जो पावर ऑफ लेंस है वो भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में फोकस की। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया। इसी के साथ साथ अगर पावर की बात करते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। जैसे यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ 2 लेंसेस के लिए, अगर यहां पे 3 लेंसेस हैं तो प्लस 1/f3 भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लेंसेस हो सकते हैं, आपको बस क्या करना है, सबको ऐसे ऐड कर देना है। पावर में भी सेम चीज है, P1 प्लस P2 ऐसे आपका P3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेस हैं वो आपके ऐड होते हुए चले जाएंगे। अगर बात करते हैं मैग्नीफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। मतलब क्या होगा, मैग्नीफिकेशन में आपके जो सारे जो इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशंस हैं वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये आपको जो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर देखिए बाई चांस अगर मान लीजिए आपने ये लेंस हटा देते हैं, ठीक है, इस लेंस को आप यहाँ हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच की क्या होगा, एक गैप हो गया। ये गैप को सपोज करिए x कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में क्या था, लेंस आप पे एकदम चिपके हुए थे, एकदम कंबाइंड थे। अगर यहाँ पे जो लेंस है उसके बीच में एक सर्टेन सेपरेशन हो, तब क्या होगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 इंटू f2। ये आपको फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपका क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, अलग होगा। अगर सेपरेशन अलग नहीं है, ठीक है, अगर आपका सेपरेशन जो है अलग नहीं है, मतलब लेंसेस आपके बिल्कुल कंबाइंड है, उस केस में जो आपका यहाँ पे x होता है वो आपका 0 हो जाता है, तब आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। तो बस आपको इतनी चीजें आपको लेंसेस में याद रखनी है। साथ साथ यूजेस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस के ज्यादा आपके 1 ही 2 यूजेस होते हैं, और कॉन्केव की तो वो आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं आता है बट आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इससे कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है वो जरूर बताइए हमको, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।